यूनिट 1 का फोर्थ पार्ट यानी डी पार्ट हम कर चुके थे, डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें आपने डायमेंशंस के बारे में जाना है। और अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट का लास्ट पार्ट, पार्ट ई, एरर्स इन मेजरमेंट। तो जब भी हम कोई क्वांटिटी मेजर करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट से या कैसे भी मेजरमेंट करते हैं हम, चाहे वो लेंथ, मास, टाइम, कोई भी क्वांटिटी है वटेवर मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर, कोई ना कोई कमी आ जाती है। कारण उसके अलग अलग हो सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। तो व्हाट इज दिस एरर? एरर एक्चुअल में है क्या? एरर क्या है? जो हमने क्वांटिटी मेजर की, वो मेजर्ड वैल्यू और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है क्वांटिटी की, उन दोनों में कुछ डिफरेंस रह जाएगा। हो सकता कम आ जाए, हो सकता ज्यादा आ जाए, तो वो डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। तो क्या हुआ ये? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू बोल दो, एक्चुअल वैल्यू बोल दो, एंड measured value, true value and measured value of a quantity। ठीक है। अब एरर्स किस कारण से आया है उसके आधार पर जो है एरर हमने 3 तरीकों में डिवाइड कर दिए। 3 प्रकार के एरर हम यहां पर पढ़ेंगे। सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर और थर्ड जो है ग्रोस एरर। वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिस्टेमेटिक एरर। नाम से तो क्लियर हो रहा था, सिस्टेमेटिक। तो एक सिस्टम से होगा, एक ढंग होगा उसका एरर का आने का। मतलब ये एरर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा, मतलब या तो वैल्यू ग्रेटर ही आएगी हमेशा एक्चुअल वैल्यू से, या स्मॉल ही आएगी। स्मॉल आ रही है तो स्मॉल ही आती जाएगी, ग्रेटर आ रही है तो ग्रेटर ही आती जाएगी। ये नहीं कि एक बार मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम आ जाए, अगली बार ज्यादा आ जाए, अगली बार इक्वल। तो सिस्टमेटिक एरर है, एक सिस्टम से आता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, प्रोपेगेट करेगा। और इसके जो रीजन होंगे, कारण होंगे, जनरली हमें पता होंगे कि एरर क्यों आ रहा है। तो उसके आधार पर इसकी टाइप पढ़ेंगे हम। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे? दिस एरर propagates in one direction, either positive or negative। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा हो, या तो हमेशा नेगेटिव आएगा या हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये नहीं है कि एक बार नेगेटिव अगली बार मेजर की पॉजिटिव आ गया, नहीं। ठीक है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई। cause of this error, cause of this error are known। इसके जो कारण होते हैं वो पता होते हैं। कौन से हो सकते हैं कारण, किस प्रकार से एरर आ सकता है, उसके आधार पर इसकी डिफरेंट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि वन बाय वन हम पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर।
इंस्ट्रूमेंटल नाम से क्लियर है। इंस्ट्रूमेंट के कारण आएगा, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, उसमें उसके डिजाइन में इम्परफेक्शन हो, कमी हो, टूटा फूटा हो। एक सिंपल सा आपके पास एक मीटर स्केल है मेजर करने के लिए। जनरली मीटर स्केल आपका जैसे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 निशान होंगे, फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर, ऐसे 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार से चलेंगे। और मान लो आपका मीटर स्केल यहाँ टूटा हुआ है और यहाँ से है तो 0 है ही नहीं इसमें। अगर आप इसमें कोई मेजर करोगे, यहाँ रख के कोई लेंथ मेजर करोगे और वो मान लो 3 पे आ गई, तो अगर उसको 3 सेंटीमीटर लिख दे तो क्या सही होगी? नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग से टूटा हुआ 3 सेंटीमीटर है ही नहीं। एरर आ गया ना, कमी आ गई ना, उसमें गलत आ गया। तो उस इंस्ट्रूमेंट में कमी किसी के कारण, कोई घड़ी है, समय हम घड़ी में देखते हैं, टाइम देखते हैं, पहले ही वो घड़ी मान लो कुछ 10 मिनट आगे चल रही है और हम किस चीज़ का हम देखें कि इस टाइम कितना, पूछे कि टाइम क्या हुआ, वो टाइम बताए उस घड़ी के अनुसार, उस घड़ी के अनुसार तो सही कह दे, लेकिन एक्चुअल में तो सही नहीं है ना वो, क्योंकि वो 10 मिनट पहले आगे चल रही है या 10 मिनट पीछे चल रही है। तो इस प्रकार से जो इंस्ट्रूमेंट में कमी के कारण जो एरर आता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, और उसका हमें कारण पता भी होगा। तो किसी का होता ही है, इट अकर्स ड्यू टू imperfection in instrument used for measurement। ठीक है, पर्सनल एरर नाम से क्लियर हो गया हमारे, पर्सनल एरर। जो पर्सन, जो व्यक्ति जो मेजरमेंट कर रहा है उसकी वजह से जो एरर आएगा, वो इंस्ट्रूमेंट तो सही है लेकिन जो व्यक्ति जो कर रहा है एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब मेजरमेंट करते हुए ध्यान ही नहीं दे रहा, उसका ध्यान कहीं हो रही है, मेजरमेंट यहाँ कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेट उसमें जो इंस्ट्रूमेंट को उसको रखना ही ना है, मतलब ध्यान कहीं हो रहा है कि लाइन की लेंथ हम अपनी मीटर स्केल रख रहा है, यहाँ से रख दिया, ध्यान कहीं और हो गया, हिल गए, तो मतलब खुद व्यक्ति के कारण व्यक्तिगत जो एरर है, जो कमी है, किस लिए बोले, इट अकर्स ड्यू टू पर्सन performing experiment। ठीक है, नेक्स्ट है imperfection in experimental technique। imperfection in experimental technique, imperfection होता है मतलब कमी होना, उसमें परफेक्ट ना होना। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की एक टेक्निक होती है, तरीका होता है। जैसे कि हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना, बुखार मापते हैं हम, और अगर वो थर्मोमीटर हम आर्म पीठ के अंदर रख दें तो हमें एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो यहाँ थर्मोमीटर रखने से क्या, थर्मोमीटर थोड़ा बहुत दाएं बाएं उसका जो पॉइंट होता है मेन सेंसर, वो दाएं बाएं आगे पीछे हो सकता है। एक यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा, जो बाकी बॉडी है उसकी बजाय थोड़ा टेम्परेचर ये कम रहता है आर्म पीठ का। तो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका ही ना पता हो, परफेक्ट ना हो व्यक्ति उसमें, तो एरर आएगा। ठीक है, तो
It occurs due to imperfection in experimental टेक्निक। सिंपल वैसे ही लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम हर किसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपको जो बता रहा हूं तो ये इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हुई। और क्या हो सकता है? लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर ये भी इसी का एक पार्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट? मैंने पहले भी बताया लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाने वाली कम से कम जो वैल्यू है वो लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट एरर, जैसे लिस्ट काउंट ऑफ हम मीटर स्केल की बात करें, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm, कम से कम 1 मिलीमीटर माप सकता है, उससे कम नहीं मापा जा सकता। तो अगर उससे कम, जैसे मैंने बताया था आपको, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, उनके लिस्ट काउंट और कम है। तो लिस्ट काउंट जितना कम होगा वैल्यू उतनी ही परफेक्ट मिलेगी, हमें उतनी ही एग्जैक्ट मिलेगी। क्योंकि मिलीमीटर से जब हम माप रहे हैं तो 1 मिलीमीटर का अंतर आना तो स्वाभाविक है, 1 मिलीमीटर का अंतर तो आ ही सकता है, क्योंकि 1 mm से कम तो उससे मापा जा ही नहीं सकता। लेकिन उससे कम है तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज हम यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट काउंट के कारण जो आ रहा है तो लिस्ट काउंट एरर बोल देते हैं। तो लिस्ट काउंट इज दी, सबसे पहले बनाना, लिस्ट काउंट इज दी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू measured by an instrument। Error due to external causes, ये भी सिस्टेमेटिक एरर का ही एक पार्ट है। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल कॉज कौन से हो सकते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इनकी वजह से अगर एरर आ रहा है, जैसे कि हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करें, वोल्टेज और करंट में जो है ग्राफ बनाने के लिए हम एक सेटअप कर लेते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट नोट करते हैं। ओम्स लॉ तब तक वैलिड है जब तक एक्सटर्नल जो कंडीशन कांस्टेंट रहे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट रहे। पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर कंडक्टर का टेम्परेचर एक जैसा रहता है तो बिल्कुल सही आएंगे रीडिंग्स। अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, जिसके कारण जो रीडिंग्स आएंगी, जो वैल्यूज आएंगी वो सही नहीं आएंगी। तो इट अकर्स ड्यू टू external causes like temperature, pressure, humidity, wind, etc. बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये सब सिस्टेमेटिक एरर के ही पार्ट थे। इन सब का हमें पता होगा कि एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो जब हमें ये पता है कि एरर क्यों आ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ हम ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में? एज cause of systematic error is known, so
इट कैन बी मिनिमाइज्ड, तो हम इसको कम कर सकते हैं। भाई कैसे कम कर सकते हैं? तो हमें ये पता है कि किसी जो व्यक्ति के कारण आ रहा है, पर्सनल एरर है, उस व्यक्ति को ही बदल दो ना भाई। जिसको एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं आता तो वो क्यों करेगा एक्सपेरिमेंट? दूसरे से करो, दूसरा करेगा कोई। इंस्ट्रूमेंट खराब है, टूटा फूटा, वो क्यों लेंगे? दूसरा ले लेंगे हम। भाई हमें ये पता है कि टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो रहा है या प्रेशर चेंज हो रहा है, तो हम ऐसी कंडीशन करेंगे ना, ऐसी जगह पे करेंगे, ऐसे टाइम पे करेंगे जब वो चीज़ चेंज ना हो रही है। तो इस एरर को कम कर सकते हैं जब हमें कारण पता है तो, और कारण इसका पता ही होता है। अब दूसरा एरर आपको कौन सा बताया था? रैंडम एरर। रैंडम एरर, और नाम से आपको क्लियर हो गया होगा रैंडम। रैंडम का मतलब अनिश्चित, जिसका हमें ये पता ही ना हो कि एरर क्यों आ रहा है, बस एरर आ रहा है, कमी आ रही है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वैल्यू सही नहीं आ रही है, ये नहीं पता क्यों, कारण क्या उसका, कभी ज्यादा आ रही है और कभी कम आ रही है। तो क्या कहेंगे? दिस एरर occurs by chance। बाई चांस आता है, नहीं पता होता हमें क्यों है। सो it is also called chance error, इसलिए इसको चांस एरर भी कहते हैं। It propagates in both directions, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब कभी वैल्यू ज्यादा भी आ सकती है और कभी कम भी आ सकती है ट्रू वैल्यू से, तो डिफरेंस कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। और इस एरर का कारण तो पता ही नहीं होता, तो ठीक कैसे करेंगे? भाई हमें वैल्यू चाहिए सही, सही कैसे की जाएगी? एक तरीका है कि हम वैल्यू को बार बार मेजर करें। एक बार की बजाय हम 5 बार, 7 बार, 10 बार उसको वैल्यू को मेजर कर लें और उन सब का ले लें मीन, और उसी को मान लेंगे एक्चुअल वैल्यू। और कोई तरीका नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? cause of this error are not known, पता नहीं होते हैं, तो हम मिनिमाइज कैसे करेंगे? This error is minimized by measuring the quantity, number of times and taking mean as true value। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम इसको मेजर कर लेंगे और जो मीन है उनका अरिथमेटिक मीन, उसको हम क्या ले लेंगे? ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये था दूसरा एरर। 3 बताया आपको, सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। 2 हो चुके, सिस्टेमेटिक एरर जिसका कारण पता होता हमें, रैंडम एरर बाई चांस आता है जिसका कोई कारण हमें पता नहीं होता है, और तीसरा जो है आपका कौन सा? ग्रॉस एरर। कौन सा एरर? ग्रॉस। और इसका सिर्फ एक ही कारण होता है, ग्रॉस एरर इज ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो क्या हो? कैसा हो? केयरलेसनेस, ध्यान न देने वाला।
और ध्यान नहीं देगा तो उसके कारण एरर आने की संभावना हो जाती है। कैसे? स्टार्टिंग से हो जाती है कि एक्सपेरिमेंट करना शुरू करे, वो सेटअप ढंग से ना करे, फिर सेटअप किसी कारण से ढंग से उसने कर ली तो रीडिंग्स जब लेने लग जाए तब रीडिंग लेने में गलती कर दे। वहां भी सही कर दिया, टेबुलर फॉर्म जब हम टेबल को अरेंज करते हैं वैल्यूज को, वहां गलती कर दे, कैलकुलेशन में गलती कर दे, रिजल्ट दिखते वक्त गलती। जो केयरलेस है व्यक्ति तो कहीं पर भी गलती कर सकता है। तो दिस एरर अकर्स ड्यू टू, इट अकर्स ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, ड्यू टू विच there may be fault, इसमें फॉल्ट हो सकता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप में गलती हो जाए, इन टेकिंग रीडिंग्स, in arranging tabular form, or during calculations। कोई भी कारण हो सकता है, कहीं भी गलती कर सकता है केयरलेस पर्सन। तो कैसे कम करेंगे इस एरर को? हटा दो ऑब्जर्वर को या ध्यान से करें। इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट केयरफुली। ध्यान से करे, सेंसर हो ऑब्जर्वर। हम ऐसे भी कह सकते हैं इट कैन बी मिनिमाइज्ड इफ द ऑब्जर्वर इज केयरफुल एंड सेंसर, तभी ये जो है दूर हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के हमने एरर कहे, इस प्रकार से एरर आ सकते हैं। अब एरर कैसे निकाले जाते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस द एरर्स, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।